हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से निकाली गई असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, इसके द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई। जनरल ड्यूटी में भी यहाँ पे निकाली गई, टेक्निकल जिनमें इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है, तो उनके लिए यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट है निकाली गई। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो 24 दिसंबर 2024 है, वो रखी गई है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर ले, जिसके लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से जारी किया गया एज असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 2026 का जो बैच है उसके लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में यहाँ पे मांगी गई है। 5 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको www.joinindiancoastguard.cdsc.in के ऊपर जाना है और ग्रुप ए की गजेटेड ऑफिसर के अंदर ये रिक्रूटमेंट है निकाली गई। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जनरल ड्यूटी जीडी की बात करें तो एज हो यहाँ पे 21 से 25 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है। मेल कैंडिडेट ही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट के पास में यहाँ पे डिग्री होनी जरूरी है, ग्रेजुएशन की पास आउट की डिग्री होनी जरूरी है एनी स्ट्रीम में। इसके साथ ही कैंडिडेट है मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ है वो यहाँ पे 12th पास आउट होना जरूरी है। 10+2+3 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर। फिर टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें भी एज लिमिट 21 से 25 वर्ष। मेल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसमें कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग में डिग्री है वो यहाँ पे होने जरूरी है, तो उसकी सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में अपर एज लिमिट में SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल की जो छूट है वो भी दी जाएगी। वैकेंसीज की बात करें तो जनरल ड्यूटी की 110 वैकेंसी है और टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की 30 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 140 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें SC की 17, ST की 17, OBC की 47, EWS की 4, अनरिजर्व की 55 वैकेंसीज है वो यहाँ पे कैंडिडेट से निकाली गई है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो यहाँ पे है वो सबसे पहले तो यहाँ स्टेज फर्स्ट है वो उसमें यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे रखी गई है। प्रत्येक जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वो भी यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद में नीचे आप इसमें सब्जेक्ट दे सकते हो, 2 घंटे का टाइम रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस मैथमेटिकल के 25 क्वेश्चन और यहाँ पे जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले। 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है। ऑल इंडिया कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट स्टेज फर्स्ट है वो यहाँ पे जो स्कोर कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट में जो प्राप्त करेंगे उसी के आधार पे कैंडिडेट की जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है वो यहाँ पे क्वालिफाई किया जाए। जो स्टेज सेकंड है उसमें यहाँ पे प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड है वो यहाँ पे कंडक्ट है वो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेज फर्स्ट में हो तो जो कैंडिडेट को स्टेज सेकंड जो PSB है उसके लिए यहाँ पे उपस्थित होना होगा। उसके बाद जिसमें कैंडिडेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर है वो लोड किया जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो सिलेक्शन बोर्ड है उसका यहाँ पे वो कंडक्ट किया जाएगा और जो कैंडिडेट सेकंड स्टेज को यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे उनको स्टेज थर्ड के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। स्टेज फोर्थ में यहाँ पे कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा और स्टेज 5 में यहाँ पे इंडक्शन है वो यहाँ पे कैंडिडेट का है वो किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आप वहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे फिर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं उसकी सारी जानकारी आपको दे रखी है। अब जिन कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा स्टेज सेकंड के लिए तो PSP में जाएंगे उन कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने उसकी जानकारी है। 10th 12th ग्रेजुएशन की ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट ये आपको सब लेके जाने जरूरी है। जब स्टेज सेकंड के लिए आप जाओगे एप्लीकेशन फी की बात करें तो 300 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई, जिसमें SC ST कैंडिडेट को एग्जम्प्टेड है वो रखा गया है। उसके बाद में एग्जामिनेशन सिटी है तो उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। कोई क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए, कोई कॉन्टेक्ट आपको करना है, कोई क्वेरी है तो आप इन पे कॉन्टेक्ट वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टेज जो फर्स्ट होगा वो 25 दिसंबर 2025
2025 को यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। स्टेज सेकंड है मार्च 2025 में, स्टेज थर्ड है वो अप्रैल अक्टूबर 2025 में, स्टेज फोर्थ है वो मई नवंबर 2025 में, और स्टेज जो फिफ्थ है वो आपको एंड दिसंबर एंडिंग में देखने को मिल जाएगा। ये सब सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। एडमिट कार्ड किस प्रकार से आपके अवेलेबल रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, वो आपको सारा जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड है वो कितना होना जरूरी है, तो हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। वेट है, चेस्ट, हियरिंग और आई साइट, ये कैंडिडेट को जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद कैंडिडेट की ट्रेनिंग है किस प्रकार से करवाई जाएगी वो यहाँ पे दे रखी है। जनरल यहाँ पे कंडीशंस है, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे दे रखी है। पे स्केल की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो कैंडिडेट का जब प्रमोशन होगा तो किसमें होगा, असिस्टेंट कमांडेंट में लेवल 10 कैंडिडेट को पेड की जाएगी, जिसमें 56,100 रुपए कैंडिडेट को मिलेंगे। फिर डेप्यूटी कमांडेंट में प्रमोशन हो सकता है, उसके बाद कमांडेंट, उसके बाद कमांडेंट, उसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल के पद तक का कैंडिडेट है वो यहाँ पे प्रमोट है वो हो सकता है। लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर 2000 यहाँ पे 24 रखी गई है। तो दोस्तों की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर रीड आउट कर ले। उसके बाद जो कैंडिडेट सारा फिजिकल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी कमेंट करके बताना। धन्यवाद।